अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मसाले वाली भिंडी। मेरी आवाज़ को इग्नोर करें क्योंकि मुझे फ़्लू हो रहा है। चलें भाई, बहुत मज़ेदार सी मसाले वाली भिंडी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने भिंडी धो ली है बहुत अच्छी तरह। 1 किलो भिंडी ली है और उसे अच्छी तरह वॉश करने के बाद इस तरह से कपड़े पर फैला दिया है ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। आधे घंटे भिंडी को इसी तरह कपड़े पर फैला कर रखें और फिर उसे आधे घंटे बाद काटने के लिए दोबारा बास्केट में रख लें। इस तरह करने से भिंडी बहुत अच्छी खिली खिली बनती है। अब हम कटिंग करेंगे। इस तरह से भिंडी को दोनों साइडों पे से काट कर फिर बीच में से छोटे छोटे पीस कर लें। पर्सनली मुझे भिंडी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं इस तरह से यानी मसाले वाली भिंडी बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और घर में भी सबको बहुत पसंद आती है। जल्दी जल्दी कटिंग कर लेते हैं। भिंडी को अच्छी तरह बीच में से देख देख के काटिएगा, यानी इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो अंदर। ये भिंडी कट गई है। मैंने 5 टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के। अब हम उसे कट करेंगे। 5 से 6 टमाटर ले लीजिएगा अगर छोटे साइज़ के हों, और अगर मीडियम साइज़ के हों तो 5 के 4 ले लीजिएगा। टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक काटना है इसलिए मैं सीज़र की मदद से इन्हें बारीक बारीक काट रही हूँ। लोग जूसर में डाल के इसका पेस्ट भी बना लेते हैं टमाटर का, लेकिन पेस्ट नहीं बनाइएगा क्योंकि फिर उससे जायका अच्छा नहीं आता। इस तरह से बारीक बारीक काटने से टमाटर को पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं और टेस्ट भी इनमें बहुत आता है। 4 प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की। उसे थोड़ा मोटा मोटा काटिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं काटिएगा क्योंकि बारीक काटने से फिर वो प्याज भिंडी में घुल जाती है। थोड़ा मोटा मोटा काटना है। प्याज और टमाटर कट गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। इस तरह से 4 टेबल स्पून घी ले लें। आप लोग कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ घी ले रही हूँ। 4 टेबल स्पून ले लीजिएगा, काफ़ी होगा। अब इसमें 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दें और फिर इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज को सॉफ्ट होने तक कुक करें, यानी 3 से 4 मिनट। प्याज को सिर्फ हमें सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। भिंडी हमारे घर में सबको पसंद है मेरे अलावा, लेकिन थोड़ी मसाले वाली बनी हुई यानी चटपटी सी तो मैं भी खा लेती हूँ। इसी वजह से मैं आपको आज मसाले वाली भिंडी की रेसिपी बता रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही थी तो सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता प्याज को चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद इसमें भिंडी ऐड कर दें। भिंडी ऐड कर दी है। अच्छा, ये वाला प्रोसेस है ना बहुत लाजमी होता है जब भी आप लोग घर में भिंडी बनाएं, यानी थोड़ा सा फ्लेम स्लो से मीडियम करके फिर भिंडी को इस तरह से फ्राई करना होता है। अगर भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हुई होती है तो बहुत अच्छी भिंडी बनती है। अभी हम थोड़ी देर इसे फ्राई करेंगे तो भिंडी अपना लेस छोड़ने लगेगी। मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। चम्मच चलाते रहें आहिस्ता आहिस्ता। और भिंडी को हमें 5 से 10 मिनट फ्राई करना है। 10 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं, यानी
क्योंकि हमें इसका लेस ख़त्म करना होता है बिल्कुल भिंडी का। ये देखें इस तरह से तार बनने शुरू हो गए हैं। ये देखें, यानी ये लेस क्या पता नहीं आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रहे हैं या नहीं, यहाँ से तो मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन यानी लेस ख़त्म हो जाएगा जब तक भिंडी का, जब तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखें तार बहुत ज़्यादा, ये देखें बन रहे हैं। टेन मिनट्स हो चुके हैं मुझे भिंडी फ्राई करते हुए, तो मैंने अब भिंडी को थोड़ी देर के लिए रख दिया है और फ्लेम लो कर दिया है। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें 3 टेबलस्पून घी लिया है और उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। भिंडी को मैंने थोड़ा सा और चलाया है ताकि लगे नहीं और हर तरह से इसका लेस ख़त्म हो जाए, यानी खुश्क हो जाए, लेस ख़त्म हो जाए बिल्कुल भिंडी का। घी गरम हो गया है, अब हम घी में डालेंगे टमाटर। टमाटर को थोड़ा चलाकर इसे कुक होने रख देंगे। भिंडी बस अब लेस ख़त्म हो गया था, बस थोड़ा सा ही बचा था, मैं इसे फिर भी थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे चूल्हे पे। ये टमाटर में हम 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून सॉल्ट। अब इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद इसे कुक होने के लिए रहने दें चूल्हे पर ही। फ्लेम मीडियम से लो रख सकते हैं आप लोग, लेकिन तेज़ नहीं रखिएगा, टमाटर जलने नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इसका पेस्ट बनाना है। भिंडी को देखते हैं एक दफ़ा और। बहुत जल्दी से ये भिंडी बन जाती है, बस आपको थोड़ा सा चम्मच चलाना पड़ता है जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका लेस ख़त्म करना भिंडी का बहुत मसला होता है। अब हम भिंडी में ऐड करेंगे हरी मिर्च। छोटी हरी मिर्च भी डालूंगी मैं इसमें और बड़ी वाली भी। छोटी वाली में बहुत टेस्ट होता है हरी मिर्चों में, यानी बहुत साइके वाली होती है, लेकिन फिर इसमें मिर्ची भी ज़्यादा होती है, इस वजह से मैं थोड़ी 3 बड़ी डाल रही हूँ और 4 से 5 छोटी। छोटी को मैंने ऐसे ही डाल दिया था, कट नहीं लगाए थे, लेकिन जो 3 मैंने बड़ी डाली थी उनमें इस तरह से कट लगा दिया था ताकि एक टेस्ट आ जाए भिंडी में। अब हम इसे दम में लगा देंगे भिंडी को 5 से 7 मिनट के लिए। और आपकी भिंडी पर भी डिपेंड करता है, यानी अगर गल गई ये भिंडी फ्राई करते करते ही, तो आप लोग बस 3 से 4 मिनट का दम लगा दें। अगर नहीं गली तो फिर 5 से 7 मिनट का दम लगा दें। टमाटर को देखेंगे पेस्ट अच्छी तरह तैयार हो गया है। 5 मिनट हो चुके हैं, भिंडी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। मैं चेक करके दिखाती हूँ, और ये बहुत गर्म है भिंडी, यानी गल गई है। लेकिन अब हम हल्का सा चलाएंगे इसे, बस ज़्यादा नहीं चलाइएगा भिंडी को, वरना भिंडी टूट जाएगी। बिल्कुल भी नहीं चलाइएगा दम लगाने के बाद। अब हम पेस्ट को देखेंगे, पेस्ट भी तैयार हो गया है टमाटर का। अब हम इसे ऐड कर देंगे भिंडी में। टमाटर को जलाना भी नहीं है, बहुत पतला पेस्ट भी नहीं बनाना, बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना, यानी बस इसी तरह का पेस्ट बना लीजिएगा आप लोग, और उसे अच्छी तरह भिंडी में मिक्स कर दें। भिंडी को देखें इस तरह से मिक्स करिएगा ताकि टूटे नहीं। खिली खिली से भिंडी तैयार हो गई है, मैं बहुत मसाले वाली मज़ेदार सी चटपटी सी। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। इससे पहले हम इसमें एक हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर देंगे टेस्ट के लिए।
लेमन डालने से बहुत ज़बरदस्त सा जायका आ जाता है भिंडी में। चलें भी अब डिश आउट करते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं कितने मज़ेदार सी मसाले वाली और चटपटी सी भिंडी तैयार हुई है। ये देखिए, गार्निशिंग के लिए इसमें हाफ लेमन लगा रही हूँ। बहुत मज़ेदार सी मसाले वाली भिंडी अभी खा के देखते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत चटपटी भी। इस तरह से ज़रूर ट्राई करें भिंडी को और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।